क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसका पैर आग में जल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, लेकिन उसे दर्द ही नहीं हो रहा? आज के वीडियो में मनसुंदर के उस खौफनाक राज से पर्दा उठने वाला है, जहां दादी के भेस में छुपी मारिया पकड़ी गई। सिर्फ पकड़ी ही नहीं गई, बल्कि उसका असली चेहरा ऐसी जगह से बाहर आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, उसका नकली पैर। आज हम एनालाइज करेंगे मारिया की 5 सबसे बड़ी गलतियां और कैसे एक चिट्ठी ने पूरा गेम पलट दिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। घर में जो दादी बनकर घूम रही है वो असल में एक क्रिमिनल है, मारिया। उसने असली दादी को जेल भेज दिया और खुद उनका रूप लेकर घर में घुस गई, ताकि पलक और उसके परिवार को खत्म कर सके। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। आज के 7 मिनट में हम देखेंगे कैसे दादाजी, पुलिस और पलक ने मिलकर मारिया का खेल खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है बेचारी पलक से। वो डर के मारे घर छोड़कर जाना चाहती है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। वो चुपके से निकलने ही वाली होती है कि तभी एंट्री होती है मारिया की। जरा उसके चेहरे को देखिए, आंखों में खून उतर आया है, हाथ में तेज धार वाला चाकू। उसे लगता है पलक कंबल के नीचे सो रही है, और फिर धड़ाधड़ वार। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी ताकत से हमला। मारिया का इरादा बिल्कुल साफ था, जान से मारना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। बिस्तर पर पलक थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ तकिए पड़े थे। मारिया बुरी तरह बौखला जाती है। उसके चेहरे का डर ही बता देता है कि अब वो फंस चुकी है। मारिया अभी संभली भी नहीं होती कि पुलिस दरवाजे पर आ जाती है। इंस्पेक्टर के हाथ में एक चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, खुद पलक ने भेजी होती है। इस चिट्ठी में साफ लिखा होता है, मैं असली पलक हूँ और घर में जो औरत दादी बनकर रह रही है वो मारिया है। असली दादी जेल में है। यहाँ मारिया तुरंत नाटक शुरू कर देती है। रोना धोना, इमोशनल ड्रामा। वो खुद को बेचारी दादी साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन दादाजी की आंखों में अब शक साफ दिख रहा होता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सोचिए, इतनी ओवर एक्टिंग कोई सच में करता है क्या? आपको क्या लगता है, मारिया ज्यादा शातिर है या घर वाले ज्यादा भोले थे जो इतने दिन तक उसे पहचान ही नहीं पाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब दादाजी मारिया का टेस्ट लेने का फैसला करते हैं। पहला टेस्ट, खाना। असली दादी कम और तमीज से खाना खाती थी, लेकिन मारिया वो बिना शर्म के हाथ से ठूस ठूस कर खाने लगती है। दूसरा टेस्ट, टैटू। दादी के हाथ पर एक पहचान वाला टैटू था। जब दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं तो पता चलता है कि टैटू गायब है। मारिया ने अपना हाथ जलाया था ताकि निशान मिट जाएं। तीसरा और सबसे बड़ा टेस्ट, गायत्री मंत्र। दादी रोज पूजा करती थी, लेकिन मारिया मंत्र बोलते ही अटक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आवाज लड़खड़ा जाती है। यहीं पर उसका झूठ लगभग पकड़ा जाता है। और अब आता है सबसे खौफनाक पल। पूजा के दौरान एक जलती हुई मोमबत्ती अचानक मारिया के पैर पर गिर जाती है। आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है। अगर कोई आम इंसान होता तो चीख पड़ता, लेकिन मारिया बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पैर असली है ही नहीं, वो सिंथेटिक नकली स्किन होती है। कपड़ा और खाल पिघल रही होती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। ये देखकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये कोई दादी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। यहीं पर मारिया का खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे मारिया का पुलिस के सामने सच और उसकी सजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।